इस वक्त की बड़ी खबर, श्री करणपुर में ज्ञान ज्योति कॉलेज के सरकारीकरण को लेकर सर्वदलीय बैठक पंचायती धर्मशाला में ज्ञान ज्योति कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक बलदेव सैन ने सभी समाज के राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी के सभी लोगों को इस बैठक में निमंत्रण किया था और यह बैठक पंचायती धर्मशाला करणपुर में 10 बजे से शुरू हुआ, जिसके अंदर सभी ने अपनी अपनी राय रखी, जिसके अंदर जिला छात्र संगठन के अध्यक्ष मुकेश कुमार मोहनपुरिया, बीजेपी नगर अध्यक्ष रविंदर रसेवट और नगर के अन्य लोग शामिल थे, जैसे कि एडवोकेट रमेश गुप्ता, आसरा चैरिटेबल संयोजक नरेश प्रणामी, पीके गुप्ता, प्रहलाद राय, मोहन गुप्ता, सीताराम, मास्टर जी शर्मा, मास्टर केवल सिंह जी, ब्राह्मण सभा के मास्टर कमलजीत शर्मा जी आदि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। हमारे संवाददाता ने इन लोगों से बातचीत की, तो आज दिखाते हैं इनसे हुई विशेष बातचीत। राजनीति की कहा जा सकता है। एक सरकार आती है, सरकारीकरण की घोषणा करती है, कार्य रूप में परिणित नहीं होता, लेकिन तुरंत बाद चुनाव हो जाते हैं और दूसरी सरकार आ जाती है तो वो उस आदेश को पलट देती है। और इस तरीके के ये खेल चलते हुए लगभग 10 साल हो गए। खामियाजा यहाँ की जनता, यहाँ के विद्यार्थी भुगत रहे हैं। आज 10 साल पूर्व जो विद्यार्थी इस कॉलेज में पढ़ने वाला था, उस विद्यार्थी का भविष्य आज कहाँ है, ये सोचने की बात है। जैसा कि वकील साहब ने बताया कि 1972 में इस कॉलेज में आप अध्ययनरत थे, तो ये कह रहे हैं अगर ये कॉलेज नहीं होता तो उन जैसे और सैकड़ों विद्यार्थी यहाँ से पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बना है, कोई वकील बना है, कोई इंजीनियर बना है, वो क्या वो बन पाते? दूर दराज गंगानगर जाओ, बीकानेर जाओ, जयपुर जाओ, ठीक है, जो संपन्न लोग हैं वो पॉसिबल है अपने बच्चों को जहाँ मर्जी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके लिए बाहर जाना बहुत टेढ़ी खीर थी। लेकिन इस कॉलेज के बन जाने से लोगों के मन में एक आत्मविश्वास जगा, शिक्षा के प्रति रुझान हुआ, तो न केवल इस इलाके के लड़के बल्कि हमारी बच्चियां भी, लड़कियां भी कॉलेज स्तर तक अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र हो गई और पढ़ी। मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी विधायक को हम कोई उलामा इस बात के लिए नहीं देना चाहते कि उनके प्रयास कहीं कमज़ोर रहे। जो भी प्रतिनिधि हमारा आया है, चाहे वो जनता के दबाव में, चाहे अपनी मर्जी से प्रयास किए हैं। हाँ, तो सर बताएं इस कॉलेज के लिए आप क्या क्या कहना चाह रही हैं? हम पार्टी स्तर पे और पार्टी से हटके दोनों स्तर पे ही हम इस कॉलेज को बचाने के लिए अपना सहयोग देंगे, तन मन और धन से देंगे। और हम पहले तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे और गहलोत ने जो अपने बजट में ये घोषणा की थी उसको पूरा किया जाए और बच्चों के भविष्य को बनाए रखा जाए, क्योंकि वो यहाँ एक ही संस्था ऐसी थी जिसके बच्चे पढ़ के डॉक्टर तक और अच्छे अच्छे जगह पर पहुँचे हैं, और यहाँ बंद हो जाने से तो मतलब बिल्कुल ही इनकी जो प्रतिभा है यहाँ के लोगों की, बच्चों की, बिल्कुल ही खत्म हो रही है, उनका आगे उपयोग नहीं हो पा रहा। धन्यवाद स्टार न्यूज़ के बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं FCI यानी कि छात्र संगठन श्री करणपुर के अध्यक्ष से बात करेंगे, आपको लेके चलेंगे। तो अब हम आपकी बातचीत करा रहे हैं मुकेश कुमार जी, जो कि छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं श्री करणपुर से। हाँ जी मुकेश जी, बताएं आज के संघर्ष समिति के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज ज्ञान ज्योति कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर ये जो बैठक हुई है, राइसनगर के अंदर भी आज ही के दिन शहीद भगत सिंह कॉलेज बचाने के लिए वहाँ भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हो रही है और करणपुर में भी हो रही है। यहाँ के लोग, इस दोनों इलाकों के लोग लड़ाई के मूड के अंदर हैं। और अगर ज्ञान ज्योति कॉलेज के सरकारीकरण के मसले पे कोई भी पार्टी
किसी भी जो सरकार के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती है। ज्ञान ज्योति कॉलेज सरकारीकरण इस इलाके की प्रमुख मांग है और इस मांग को मानना यहाँ की जो प्रदेश की सरकार है उसका पहला कर्तव्य बनता है और यहाँ के विधायक जी का भी पहला काम बनता है कि सरकार इस इलाके के लोगों की मांग को मनवाए, और नहीं मनवाएंगे तो सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। एक निर्णायक संघर्ष होगा दोबारा 2014 की तरह। धन्यवाद जी। मैं ये पूछ रहा था, विधायक जी से कोई बातचीत हुई अभी? विधायक जी से इस मसले पे 5-7 दिन पहले जब विधायक जी आए थे तो एक ज्ञापन देने का प्रयास किया था, लेकिन वो ज्ञापन तो ले लिया गया, लेकिन उनके पीए द्वारा वो ज्ञापन लिया गया और हमने उनको कहा था, हमारी व्यथा सुनाई थी भी साहब 500-700 विद्यार्थियों का जो भविष्य है, यहाँ का एक कॉलेज या सरकारी एक उधार के 4 कमरों में एक सरकारी कॉलेज चल रहा है और 600 विद्यार्थी जो है एक कमरे के अंदर रह रहे हैं। बड़ी दुख की बात है यहाँ के लोगों के लिए, इस इलाके के विद्यार्थियों के लिए। और उसी बात को लेके विधायक जी को भी कहा था भी इस पे आप थोड़ा गंभीरता दिखाइए, अगर नहीं दिखाएंगे तो यहाँ के लोग वापस सड़कों पे आएंगे। कोरोना का जो प्रकोप है उसको कम होते ही दोबारा लड़ाई शुरू करेंगे। तमाम छात्र संगठनों को, तमाम जो यहाँ की संस्थाएं उनको साथ लेके अगर ये इस मसले पे जुलाई तक कोई गंभीर जो है जवाब नहीं आता है, कोई संजीदा जवाब नहीं आता है, तो लड़ाई बिल्कुल सड़कों पर लड़ी जाएगी। धन्यवाद। स्टार पंजाब न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।